ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे कि कर्क राशि वालों, यदि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उससे आप बाहर कैसे निकलेंगे, कौन से उपाय करेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आपकी राशि कर्क है तो आपका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आप बहुत ही भावुक इंसान होते हैं। साथ ही आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव बनते हैं। ऐसे में चंद्रमा का जो परिवर्तन होता है वह 2 से ढाई दिनों में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण यानी कि परिवर्तन एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, जिसके कारण आपका जो माइंड सेट होता है वह भी लगातार बदलता रहता है। अगर देखा जाए तो आप बहुत ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। आप अपने परिवार और घर के लोगों सदस्यों के साथ में बहुत समय बिताना चाहते हैं। आपकी प्रबल इच्छा होती है, आप परिवार के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यदि आप पुरुष हैं तो आप स्त्री वर्ग की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति जबरदस्त आकर्षण आप में होता है। हालांकि इस राशि के लोगों को हमने यह भी पाया है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा उत्तेजनात्मक हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव आपका बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको जितना तेज़ी से गुस्सा आता है उतना तेज़ी से समाप्त भी हो जाता है। हालांकि इस राशि के लोग, चंद्रमा इनकी राशि का स्वामी होता है, जिसके कारण आप दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब बात करें आपके प्रेम विवाह न होने के 3 कारण क्या बनते हैं। देखिए, आप जो कर्क राशि वाले जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेम के मामले में ईमानदार होते हैं। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ और दिल से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमने यह भी पाया है कि हमेशा आपको प्रेम में धोखा ही मिलता है। उसके कुछ कारण बनते हैं, इसलिए आपका प्रेम विवाह नहीं होता है। और अगर आपने प्रेम विवाह कर भी लिया तो कहीं ना कहीं से आपके विवाह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं। तो देखिए, प्रेम विवाह न होने का पहला जो कारण होता है ना, तो वह क्या होता है कि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। भावुकता आप में इतनी पाई जाती है कि सामने वाले व्यक्ति जब तक तो आप उनका काम कर रहे हैं तब तक तो आपसे प्रेम रखेंगे, लेकिन जैसे ही समझ लेंगे कि उनका काम पूरा हो गया है तो आपको फिर हटा देते हैं। तो आप भावुक होकर कई बार किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण आपको प्रेम संबंध में धोखा अवश्य मिलता है। तो पहला यह कारण बनता है। दूसरा कि इस राशि के लोगों को जो प्रेम के मामले में अगर हम देखें तो कई बार आप प्रेम के मामले में आपका माइंडसेट इस प्रकार का हो जाता है कि आपके प्रेम संबंधों के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत धीरे धीरे लड़ाइयाँ बनने लगती हैं। और ये लड़ाइयाँ एक समय ऐसा आ जाता है जब ये लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं और आप में इतना गुस्सा आता है कि आप जब गुस्से में आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं अपने पार्टनर को, जिसके कारण आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि पार्टनर को कई बार बातें बुरी लग जाती हैं। और वैसे भी आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेम तो दिखावे के लिए करता है व्यक्ति, तो थोड़ी सी भी बात आपने गुस्से में की तो वह पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन मुख्य रूप से जो कर्क राशि वाले हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और आप में हमने यह देखा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास लोगों के ऊपर करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें प्रेम करते हैं। और याद रखें, किसी भी मतलब रिश्ते में यदि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ें हो जाएंगी तो वह रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये 3 कारण बनते हैं। और हमने अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि के जो कर्क लग्न के लोग होते हैं, जो वैवाहिक जीवन होता है हमने अमूमन देखा कि आपका अच्छा नहीं होता है ना। या तो जीवन में आपके 2 शादी के योग बन जाते हैं, या तो संतान ही नहीं रहती है, संतान से कष्ट आपको मिलेगा। और भावुक होकर कई बार आप बहुत गलत निर्णय लेते हैं। तो हमने यह अनुभव में पाया है कि आपका वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा होता नहीं है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। और यदि आपने प्रेम विवाह किया तो फिर प्रेम विवाह में अलगाव अवश्य होता है। इसलिए आपको प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए। जो हमारे कर्क राशि वाले
जातक हैं, देखिए प्रेम जल्दी जल्दी भी आपको होता है बहुत सारे लोगों से कम आप जीवन में 28-29 वर्ष पहुंचते पहुंचते 6-7 बार आपको प्रेम हो जाता है ना। और भावुक होकर गलत निर्णय लेंगे और हर दूसरा व्यक्ति आपको धोखा देगा। प्रेम में इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जो कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा आने वाला अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना। देखिए यदि आपकी राशि कर्क है तो गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि वक्रीगत अवस्था में है। इनकी पंचम दृष्टि आप पे कहाँ पर पड़ रही है? लग्न पर पड़ रही है। साथ ही इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये स्थिति तो बेहतर है। साथ ही आपके जो सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मकर राशि पड़ती है और मकर राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं जो कि वक्रीगत अवस्था में। राहु की स्थिति दसम भाव में और केतु आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कर्क राशि वालों प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो समय रहेगा बेहद ही शानदार आपके लिए बना रहने वाला है। आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में अगर पहले से किसी भी प्रकार की खटपट चली आ रही थी तो वह खटपट अब दूर होने वाली है। साथ ही आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाने वाले हैं। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां आपके प्रेम जीवन में आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर और उन चुनौतियों को दूर करते नजर आने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को सितंबर के महीने में कोई गिफ्ट दे सकते हैं या आपको कोई उपहार प्राप्त हो सकता है, यह स्थिति रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं और आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि मंगल देव 10 अगस्त के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके कहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये वृषभ राशि में 11th हाउस में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जैसे जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें। विशेष तौर पर 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में यहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो जातक अभी शादी के उम्र के हैं लेकिन उनके विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ रही थी तो वह भी बात अब यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली हैं। उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब योग बनेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर स्थापित होते नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों प्रेम जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपको दिखाई नहीं देंगी। प्रेम जीवन आपका बेहद ही शानदार बना रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए अगर आपकी कर्क राशि है तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर भी यह वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर जिन कर्क राशि वालों का लव मैरिज हुआ है उनके लिए विवाह में अलगाव के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही पार्टनर के साथ में वाद विवाद आपके रहेंगे, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो सितंबर का महीना होगा यहाँ पर कोर्ट कचहरी भी आप पहुँच सकते हैं। जो ये सितंबर का महीना है ये आपके वैवाहिक जीवन में बड़ा विच्छेद लेकर आने का कार्य करेगा। साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके पार्टनर के ऊपर धन खर्च होगा, उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा, ऐसी स्थिति रहने वाली है। साथ ही आप थोड़ा सा, हालांकि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धिमत्ता अच्छा काम करेगी, लेकिन थोड़ा आप अपने परिवार से डिटैच्ड हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है जिसके कारण दाम्पत्य सुखों में कहीं न कहीं से कमी देखने को मिलने वाली। साथ ही यदि आप कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, तो यह समय आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा है। क्यों? कारण यह बनेगा कि सितंबर लास्ट में या अक्टूबर शुरुआत में आपके जो अनैतिक संबंध होंगे वो सामने आ सकते हैं, जिससे कि आपकी छवि भी यहाँ पर धूमिल हो सकती है। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें जो आपके कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, क्योंकि मकर राशि में शनिदेव स्थित हैं जिनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की वजह से भी आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से मुश्किलें देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको बता दें कि यदि संतान है आपकी तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, वह समस्या दूर हो जाएगी। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, वह स्थिति दूर हो जाएगी। साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर संकेत मिलता है। तो ये स्थिति संतान के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपने पार्टनर के ऊपर शक ना करें, है ना। तो यहाँ पर ठीक रहेगा। हालांकि अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति बेहतर है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं कि कब कौन से लोगों के विवाह के योग बनेंगे। देखिए यदि आपकी कर्क राशि है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए विवाह का योग नवंबर के महीने में बनेंगे। अच्छा, कर्क राशि वालों, यदि आपके जीवन का उम्र यानी 25वें वर्ष चल रही है, यानी आप 25वें वर्ष में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं नवंबर में। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर आपके
जीवन का 29वां वर्ष चल रहा है तो आपके लिए यहाँ पर नवंबर में होने के योग बनते हैं शादी होने के। और यदि आप 30वें वर्ष में चल रहे हैं, यानी कि 25वें, 29वें या 30वें वर्ष में यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ पर विवाह होने के प्रबल योग दिखाई देते हैं, आपको शुभता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध में अनुकूलता नहीं मिल रही है तो आप केवल एक ही काम करें कि आप हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक आपको जलाना है सरसों के तेल से, है ना, बना हुआ दीपक आपको जलाना है। ये चीज़ आपको करना है हर शनिवार के दिन, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहाँ पर बैठकर ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप भी करें 21 बार और उसके बाद चले आएँ। बस इस उपाय को करें, आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करना, उनको जलाभिषेक करना आपको लाभकारी यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।